ये आशा भी मत कीजिए कि आपके लिए रोजगार देगा, क्योंकि वो जो पैसा देता है, जिस लालच में उस करप्ट इंसान को आप वोट दे रहे हैं, उसी में अपने बच्चे का भविष्य, अपनी बेटी के सपने और सारी इज्जत समाज की आपने बेच दी। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल कुमार। बिहार और झारखंड को जुदा हुए बरसों हो चुके हैं, लेकिन दोनों राज्य जिस कारण से जुदा हुए थे, वो मुसीबत दोनों राज्यों के लिए अभी भी बनी हुई है। वो बेरोजगारी और पिछड़ापन था। झारखंड हमेशा बिहार पे ये इल्जाम लगाता था कि बिहार के कारण हम पिछड़ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, लेकिन हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है। इस कारण से बिहार और झारखंड दोनों राज्य अलग हुए हैं। लेकिन इतने साल होने के बावजूद झारखंड भारतवर्ष में तीसरे नंबर पे बेरोजगारी दर में आता है। पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे 17% के साथ झारखंड आता है और चौथे नंबर पे हमारा बिहार आता है। अब बात आती है कि प्रकृति संपदा, भारत की 40% प्रकृति संपदा झारखंड में है, और इतनी प्रकृति संपदा से संपन्न होने के बावजूद ऐसा क्या कारण है कि झारखंड बेरोजगारी में तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो पूरे भारत के युवाओं का हाल वही है जो बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल, किसी भी राज्य की बात करें। लेकिन 40% प्रकृति संपदा होने के बावजूद ऐसी क्या कारण है कि झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, जबकि 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तो इसी भरोसे के साथ बनी थी कि हर एक साल 5 लाख रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन जबकि 2 साल होने के बावजूद भी 5 लाख तक रोजगार नहीं दिया गया, जबकि 2021 हेमंत सोरेन ने नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाया, लेकिन उस नियुक्ति में भी किसी की नियुक्ति नहीं हुई और यह मामला धांधली के कारण कोर्ट में जा पहुंचा है। वैसे ही नेता हर एक इलेक्शन में जुमले और वादे करते हैं, हम 20 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख, 35 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, पता नहीं कितने लाख देंगे, हमें शून्य भी नहीं याद होते। लेकिन जब देने की बात होती है तो 5 भी नहीं होता और बैकडोर से इनके मामा, फूफा, चाचा, दादा के लोग सरकारी पोस्ट पे भर जाते हैं। और झारखंड भी क्यों ना सीखे, है तो ऐसे बिहार का छोटा भाई ही, और वहीं के राजनेता तो हर जगह के एक ही हैं। बिहार के भी नेता लोक लुभावन वादे करके ऐसे ही दशकों से बिहार की जनता का दमन करते रहे हैं और बिहार के युवाओं के साथ और युवाओं के और छात्रों के भविष्य के साथ खेलते रहे। तो झारखंड को हम अलग कैसे कर लें? झारखंड बिहार का छोटा भाई ही है। कितना भी अच्छा करेगा तो कुछ ना कुछ लक्षण तो दिखेंगे ही। अब हेमंत सोरेन से जब सवाल इस पे पूछा जाता है तो उनकी गर्माहट दिखती है। सरकार इस पे कार्य कर रही है। साहब, आपने कहा था कि हर एक साल 5 लाख रोजगार दिया जाएगा। पीछे के तो 2 साल निकल गए, वो 10 लाख बेरोजगार कहां जाएंगे? आपकी सैलरी में कोई कमी नहीं हुई है, आपके लाइफ स्टाइल में भी कोई कमी नहीं हुई है। आपके सारे काम, आपकी सारी रुतबा टाइम के हिसाब से बढ़ती गई, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ती गई। जिनके एज निकल गए, जिनकी टाइम निकल गया, जिनके बच्चों का भविष्य और सपना दोनों अपने सत्ता के कुर्सी के नीचे रौंद दिया, ढक दिया, उसका क्या कौन हिसाब देगा? उन तमाम गार्जियनों के बच्चों का भविष्य दांव पे आपने लगा दिया, उसका हिसाब कौन देगा? आप ही नहीं, पूरे देश की जनता इस चीज से पीड़ित है। और हमारे राजनेता अपने सत्ता के ताज में 4 चांद लगा रहे हैं और बेरोजगारी दर में और भूख से मारने के लिए हम ग्रामीणों और हम भारत के नागरिकों को मजबूर कर रहे हैं। पता नहीं जो ये बेरोजगारी का लॉकडाउन है ये कब खत्म होगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं दिख रहा। जैसे बिहार में बिहार के नेता या झारखंड के नेता या बंगाल के नेता या पूरे देश के नेता, एक उनको शब्द मिल जाता है और एक संख्या मिल जाती है, और ये रोजगार पे लाख से तो नीचे बात ही नहीं करते। जैसे ही जुबान खुलती है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 35 लाख, लेकिन पूरे अपने कार्यकाल के दौरान 1000 भी सही से पार कर लें तो उनके लिए एक तालियां बनती है।
जब झारखंड इतने खनिज और इतने प्रकृति संपदा से संपन्न होने के बावजूद वहां के रोजगार और वहां के युवाओं बेरोजगारी के लिए मजबूर हैं, तो हम बिहार को क्या ही कह सकते हैं। बिहार के हमारे जो सुशासन बाबू हैं वो तो पहले से ही हाथ खड़े कर रखा है। वो तो कहते हैं बिहार में प्रकृति आपदा आ जाती है। साहब, प्रकृति आपदा ना बिहार में आती है, ना झारखंड में, ना कहीं। बस दिक्कत यह है कि आप जो सरकार है हमारी, वो समाज आपदा और प्रकृति आपदा की सरकार हो जाती है। सब जगह समाज सुधार यात्रा और झारखंड में बेरोजगार सुधार यात्रा होता है। मुझे लगता है कि इन सरकारों को स्वर्ग सिधार यात्रा पे जाना चाहिए और इन सरकारों को स्वर्ग सिधार कर लेना चाहिए, जो हमारे भविष्य और सपनों को रौंदती रहेंगी। जैसे ही बेरोजगारी का नाम आता है, सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार लोक लुभावन और जब तक गले की नस फट ना जाए तब तक बोलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब सच्चाई की बात आती है, जब ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, तो एक दूसरे पे ब्लेम और एक दूसरे पे छींटाकशी करने लगते हैं। और हम जनता, हमारा फूफा हमारा दादा खड़ा है इलेक्शन में तो वोट दे देते हैं, भले वो कितना ही भ्रष्टाचारी और करप्ट क्यों ना हो। जब ऐसे नियत के साथ आप वोट देंगे तो फिर ये आशा भी मत कीजिए कि आपके लिए रोजगार देगा, क्योंकि वो जो पैसा देता है, जिस लालच में उस करप्ट इंसान को आप वोट दे रहे हैं, उसी में अपने बच्चे का भविष्य, अपनी बेटी के सपने और सारी इज्जत समाज की आपने बेच दी है। आशा करते हैं कि जितने भी हमारे राजनेता हैं वो एक दिन जगेंगे और जनता के लिए उनके सपनों को साकार होने में मदद करेंगे, जितना वो लोक लुभावन वादे करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का मैं वीडियो खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब वैसे कर लीजिएगा। यूट्यूब पे अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें अपनी आवाज मजबूत करने में सहायता कर सकती है। अन्यथा सरकार अपने हिसाब से हमें रौंद ही रही है, कास्टिज्म और धर्म के नाम पे कार्ड फेंकती है और हम लोग उस कार्ड को बड़े इच्छा से और खुशी से लपक लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।